एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पाकिस्तान से, जहां पर ट्रेन में आग लगी है। जी हां, ट्रेन में आग से 16 से ज्यादा की मौत हुई है। कराची रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस में आग लगी है। ट्रेन में लगी आग से 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। रहीमयार खान के पास लिकतपुर में यह आग लगी है। खबर पाकिस्तान से, जहां पर ट्रेन में आग लगी। ट्रेन में आग से 16 से ज्यादा की जिंदगी खत्म हुई। कराची रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस में आग लगी। ट्रेन में लगी आग से 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। रहीमयार खान के पास लिकतपुर में यह आग लगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है, माफ कीजिएगा पुण्यतिथि है, और इस मौके पर देश के दिग्गज नेताओं ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोहरा और सीएम अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, मोतीलाल वोहरा, अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया और उन्हें याद किया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि आज है, और इसी के तहत कांग्रेस की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ शाह पटेल की याद में आयोजित किए गए रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया। रन फॉर यूनिटी में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी जयंती है 144वीं, और हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी का आगाज किया। और चलिए अब आपको फिर ले चलते हैं गुजरात की केवड़िया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जवानों की बहादुरी इस कार्यक्रम के झलक से देखी जा सकती है। जवानों की कर्तव्य निष्ठा, वैसे सरदार को आज साथ ही शत शत नमन। किस तरह से उनकी जन्म जयंती पर देश के उन्होंने एकता का परिचय दिया परेड करके, आइए सुनते हैं वो भी हमने देखा। और अभी सीआरपीएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वर में प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। न्यू इंडिया का संदेश उन्होंने और शांति पर बोलते प्रदर्शन के जरिए दिया। पटेल ने कहा था कि महात्मा गांधी ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस पर चलकर हम अपने देश को शांति के पथ पर ले जा सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है, और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है जिसमें इतने इतने छोटे छोटे फिरके वाड़े होते हैं। लेकिन इन सब को एक तरह से जमा करके, गुलामी में से हटा के मुल्क को बहुत ऊंचा किया और दुनिया में हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ाई। अब वो जो महात्मा गांधी जी ने किया, किस तरह से किया, क्या उनके पास था, क्या ताकत थी, और कब से ये काम उनने शुरू किया। जब हिंदुस्तान में नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, वहां जो केवल मजदूर लोग रहते थे हिंदुस्तान के
गिरमिट लोग जो गए हुए अफ्रीका में अनेक प्रकार के दुख में पड़े थे, उनके साथ मजदूर बनके काम किया। वहां उनको एक चीज मिल गई जिसको लेके हिंदुस्तान आए, उसी चीज से हिंदुस्तान को उठाया। अब हम सब लोग अपनी छोटी छोटी बातों में पड़े रहते हैं और हमारी दृष्टि बहुत टूंकी रहती है, हम आगे नहीं देख सकते हैं। इसलिए बहुत दफे उनके साथ नहीं चल सके और कुछ लड़ते रहे, कुछ झगड़ते रहे, कुछ कजिया करते रहे, लेकिन वो अपनी बात छोड़ते नहीं और मरते दम तक सही रास्ते पर जो उनको सही लगा वो रास्ता कभी नहीं छोड़ा। वो सबसे बड़ी बात थी जिससे हमारा मुल्क बढ़ा, जिससे हमारी इज्जत बढ़ी। तो इस समय पर हमें क्या करना? दुनिया देख रही है कि एक आदमी था जिसने सबको जमा करके, इकट्ठा करके सबको उठाया। कोई को उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान इस प्रकार का एक होके आजाद बन जाए, लेकिन ये चीज हो गई। जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो गुमाना नहीं चाहिए। 15 अगस्त 1949 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में शांति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था। आज भारत की स्वतंत्रता का 2 साल पूरा होता है। उस बीच में जो भारत की हालत हुई वो आप लोगों को सबको मालूम है। 2 साल 2 युग जैसे गए। जितनी हमारे पर भली बुरी गुजरी, उससे मालूम होता है कि बहुत से मुल्क इस हालत में गिर जाते हैं, लेकिन हम लोग खड़े हुए हैं। हमारी जगह पर अभी तक भी खड़े हैं। कई लोग मायूसी की बात करते हैं, मुझे कोई मायूसी का कारण मालूम नहीं पड़ता। हाँ, जो हम लोग हमारा कर्तव्य बराबर करते तो आज हम बहुत आगे बढ़ते, लेकिन वो हमने नहीं किया। आज वो दिन है जिस दिन पर हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि पिछली गलतियां जितनी भी हुई वो सब भूल जाना चाहिए और आज फिर से निश्चय कर लेना चाहिए कि हर हिंदुस्तानी का धर्म है कि भारत की प्रगति में अपना जो कुछ हिस्सा देना हो वो देना चाहिए। मुल्क में शांति है। इधर उधर कलकत्ता जैसे शहर में या तो और कोई जगह पर कोई नौजवान बिगड़े, गोला फेंके, एसिड बॉम्ब फेंके, एसिड बल्ब फेंके और या कुछ दंगा फिसाद करे, इससे भारत का माप नहीं मिलता। बहुत बड़ा मुल्क है। हर जगह पर लोग अपने अपने कर्तव्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। तो मुल्क में तो चारों तरफ शांति है। शांति बिना तो काम चलता नहीं। अब पूरी शांति इतनी है, बाहर का कोई खतरा नहीं है, तो यदि हम भीतर का काम हमारा पूरा करें तो हमें कोई मायूसी का कारण नहीं है। 4 नवंबर 1948 को नागपुर में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में बोलते हुए सरदार पटेल ने देसी रियासतों के विलय पर अपने विचार प्रकट किए थे। मेरे दिल में ये रियासतों को एकत्र करने की और हिंदुस्तान में मिलाने की कल्पना किस तरह से उद्भवी
उसका ख्याल आपके पास रखना चाहता हूं। जब मैं हिंदुस्तान की सरकार में गृह मंत्री का पद स्वीकार किया, तब मुझे कोई ख्याल नहीं था कि ये देशी रियासतों का काम कोई मेरे पास आने वाला है या उसका क्या नक्शा बनेगा, तब से ये रियासतों का क्या होना चाहिए और किस तरह से काम लेना चाहिए वो मैं सोच रहा था। आपने देखा कि जब समय आया तब मैं पिछले दिसंबर में उड़ीसा में गया और उड़ीसा के जो रियासत थे सब राजाओं को बुलाया और सब मिले। मैंने बहुत इन लोगों के साथ चंद घंटों तक बातों की, समझाया। वो झिझकते थे और करना न करना उसका ख्याल उनके दिल में पक्का नहीं था। आखिर मैंने इन लोगों को कह दिया, यदि आपको दस्तखत करना हो समझ सोच के करो, मैं आपके पर कोई दबाव डालना नहीं चाहता। यदि आपको वक्त चाहिए तो वक्त लो, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी समझ के उसमें दस्तखत करो, तब मैं कबूल करूंगा। उन लोगों ने नहीं किया, मैं चला गया। स्टेशन पर गया, रेलवे में मैं बैठा, वहां तक उन लोगों ने दस्तखत नहीं किया, लेकिन मेरे पीछे एक पैगाम भेजा इन लोगों ने कि 1 घंटा ठहर जाइए। तो हम रेलगाड़ी में वहां ठहर गए और मेरा सेक्रेटरी वहां रहा, उनने उन लोगों को समझाया। उसके बाद इन लोगों ने सबने दस्तखत किया और मुझको ये दस्तखत रेलवे पर भेज दिया। हाँ, एक बात मैंने कही कि ये चीज जल्दी करने की है, क्योंकि मेरा एक रियासत के साथ काम नहीं है, मेरा तो छोटी मोटी बहुत सी रियासतों के साथ काम है। मुझे जल्दी ये काम संकेलना है और जल्दी न होगा तो उसमें रुकावट डालने वाली शक्ति वो पड़ी है, वो बिगाड़ देगा। ये थे हमारे सरदार, पर आज उन्हीं के इन विचारों को, उन्हीं की परिकल्पनाओं को, जिन्होंने अपने प्रबल इरादों से मूर्तिमंत किया, पूरे विश्व में भारत देश का अलग ही गौरव प्रस्थापित किया, वे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों के गर्जन के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर वे करेंगे राष्ट्र के नाम संबोधन। मैं कहूँगा सरदार पटेल, आप सब दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलेंगे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। साथियों, हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये विचार अभी अभी सुने। उनकी आवाज हमारे कानों में गूंजना, उनके विचारों की वर्तमान में महत्ता प्रतिपल देश की एकता और अखंडता के लिए सोचना, ये आज उनके एक एक शब्द में, उनकी वाणी में
हम अनुभव कर रहे थे। उनकी वाणी में जो शक्ति थी, उनके विचारों में जो प्रेरणा थी, उसे हर हिंदुस्तानी महसूस कर सकता है। और ये भी बहुत विशेष है कि हम सरदार साहब की आवाज उन्हीं की सबसे ऊंची प्रतिमा के सानिध्य में सुन रहे थे। साथियों, जिस तरह किसी श्रद्धा स्थल पर आकर एक असीम शांति मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है, वैसे ही अनुभूति मुझे यहां सरदार साहब के पास आकर के होती है। लगता है जैसे उनकी प्रतिमा का भी अपना एक व्यक्तित्व है, सामर्थ्य है, संदेश है। उतनी ही विशाल, उतनी ही दूरदर्शी और उतनी ही पवित्र। देश के अलग अलग कोने से, किसानों से मिले लोहे से, अलग अलग हिस्सों की मिट्टी से इस भव्य प्रतिमा ने उसका आधार बना है। इसलिए ये प्रतिमा हमारी विविधता में एकता का भी जीवंत प्रतीक है, जीता जागता संदेश है। साथियों, आज से ठीक 1 साल पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को देश को समर्पित किया गया था। आज ये प्रतिमा सिर्फ भारतवासियों को ही नहीं, पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है, प्रेरित कर रही है। आज इस प्रेरणा स्थली से सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संपूर्ण राष्ट्र गौरव का अनुभव कर रहा है। अब से कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय एकता का संदेश दोहराने के लिए, एकता के मंत्र को जीने के लिए, एकता के भाव को चरितार्थ करने के लिए, एकता ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कार सरिता है। एकता ये हमारे भावी सपनों का सबसे बड़ा संबल है। और उसी को ध्यान में रखते हुए रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दौड़ हिंदुस्तान के हर कोने में संपन्न हुई। देश के अलग अलग शहरों में, गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में देश के नागरिकों ने, अबाल वृद्ध सबने, स्त्री पुरुष हर किसी ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। यहां भी आज राष्ट्रीय एकता परेड का भी आयोजन किया गया है। इन भव्य आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए मैं हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, पूरी दुनिया में अलग अलग देश, अलग अलग पंथ, अलग अलग विचारधाराएं,
भिन्न भिन्न भाषा, भांति भांति के रंग रूप, दुनिया में हर एक देश के बनने में लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया। लेकिन हम ये कभी न भूलें, हम कभी कभी देख पाते हैं कि एक रूपता उन देशों की विशेषता रही है, पहचान रही है, और उसको ढालने का बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास भी किया है। अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, इतिहास अपना मूल्यांकन करता रहता है, लेकिन भरसक कोशिश करनी पड़ी है। लेकिन भारत की पहचान अलग है। भारत की विशेषता है भारत की विविधता में एकता। हम विविधताओं से भरे हुए हैं। विविधता में एकता हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, हमारी गरिमा है, हमारी पहचान है। हमारे यहां विविधता को, डायवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। हमें विविधता में कभी भी, सदियों से विविधता में विरोधाभास कभी नहीं दिखता।